नमस्कार प्यारे साथियों, आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल पर। प्यारे साथियों, आज हम बात करने वाले हैं राजस्थान की बहुचर्चित भर्ती परीक्षा राजस्थान चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी भर्ती परीक्षा 2024 की, जिसमें हम बात करेंगे कि इसका फाइनल रिजल्ट है ये कब तक जारी होगा और इसकी डीवी जो है वो कब तक चलेगी। ठीक है, मंडल वाइज जो चल रही है, अंतिम अवसर जो स्टूडेंट्स को, जो अभ्यर्थियों को दिए जा रहे हैं वो कब तक रहेंगे और इसका क्या रहने वाला है, रिजल्ट कब तक आने वाला है, इसकी अपन बात करेंगे। तो प्यारे साथियों, फिर से मैं आपको बता दूं कि ये 53,749 पदों पर आयोजित हुई राजस्थान की सबसे चर्चित, सबसे बहुचर्चित जो और सबसे बड़ी चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी भर्ती परीक्षा थी, जिसका जो है 2 गुना का रिजल्ट आ चुका है और डीवी भी जो है, डीवी की स्कीम जारी करा के फिर डीवी भी हो चुके हैं। लेकिन डीवी के अंतर्गत यानी डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के अंतर्गत कुछ अभ्यर्थी जो नहीं पहुंच पा रहे हैं, उन्हें जो है मंडल वाइज उन्हें वहां पे जो अधिकारी हैं उनके द्वारा मैसेज और कॉल करके उनको सूचित किया जा रहा है कि आप क्यों नहीं आ रहे हैं। ठीक है, फिर भी वो अगर नहीं आए हैं, निश्चित दिनांक तक नहीं आ पा रहे हैं, तो उन्हें डीवी के लिए दूसरा अवसर भी दिया गया और तीसरा अवसर भी उन्हें पुनः डीवी करवाने के लिए तृतीय और अंतिम मौका अवसर दिया जा चुका है। ठीक है, 9 मंडलों में से 8 मंडलों में तृतीय अवसर दिया जा चुका है। केवल और केवल जयपुर एक मंडल ऐसा बचा है जिसमें अभी जो है डीवी होने का जो द्वितीय मौका जो है वो दिया जाना है। वो कब रहेगा वो भी इस वीडियो में अपन जानेंगे। तो सबसे पहले मैं आपको ये बता देता हूँ कि डीवी में जो अनुपस्थित रहे, जिनको पुण्य डीवी हेतु जो तृतीय और अंतिम मौका दिया गया है, वो कौन कौन से हैं और किस मंडल में कितने बच्चे हैं। ठीक है, तो ये एक सूची है जिसमें आप देख सकते हैं कि जो चूरू मंडल है, इसमें 2297 अभ्यर्थी ऐसे हैं जिन्हें तृतीय डीवी के लिए जो तृतीय अवसर है और अंतिम अवसर प्रदान किया गया है, जिनका जो अंतिम तिथि थी वो आपकी 11 मई, जिन मतलब डीवी की जो डेट है वो 11 मई थी। ठीक है, और पाली में जो है 882 है, इनकी भी डेट क्या थी, 11 मई थी। उदयपुर में 6172, 11 मई तक इनको डीवी करवाना था। अजमेर में 3059 जो है वो 11 मई को इनको डीवी के लिए बुलाया गया था। ठीक है, बीकानेर में 1635 है और जोधपुर में आपका 2064 है। जोधपुर में जो है इनको 10 मई को ही बुला लिया गया था और भरतपुर में 2088 है, जिनको 11 मई को यहाँ पे बुलाया गया था डीवी के लिए। और कोटा मंडल है 1437 स्टूडेंट्स को 11 मई के दिन डीवी के लिए बुला लिया गया था। अब भी कोई व्यक्ति, कोई अभ्यर्थी किसी कारण से नहीं पहुंच पाता है, तो मुझे नहीं लगता कि अब भी चौथा अवसर दिया जाएगा, क्योंकि 2 बार दे चुके हैं और तृतीय और अंतिम अवसर था। ठीक है प्यारे साथियों, अब एक जयपुर मंडल जो है वो बचता है, जयपुर। ठीक है, जयपुर मंडल की अपन बात कर लेते हैं, जो कि अभी कल ही सूचना इसकी आई है। तो लेटेस्ट जो सरकार की आधिकारिक वेबसाइट पे जो सूचना है ना, उसके अनुसार मैं आपको दिखाना चाहूँगा जानकारी जयपुर की। देखिएगा, ये एक लेटर है, ये मतलब कार्यालय संयुक्त निदेशक स्कूल शिक्षा जयपुर संभाग की ओर से ये जो है जारी हुआ है। इसमें क्या कहा गया है कि जो अनुपस्थित रहे कितने अभ्यर्थी, यहाँ पे देखो, अनुपस्थित रहे अभ्यर्थियों की संख्या 4049 है। ठीक है, 4049 अपन कह सकते हैं। इनका जो डीवी है वो कब होगा, तो इनका डीवी जो है प्यारे साथियों, ठीक है, इनको जो है अभी द्वितीय अवसर प्रदान किया जा रहा है। ठीक है, तृतीय नहीं है। जयपुर वालों का एक बार हो चुका है, अब इनको द्वितीय अवसर यहाँ पे दिया जा रहा है और ये आपकी दिनांक है 14 मई। 14 मई को प्रातः 9 बजे कहाँ किया जाएगा, जहाँ इनका पहले हुआ था, राजकीय महात्मा गांधी राजकीय विद्यालय मालवीय नगर में, सेक्टर 2 में। ठीक है, इसी स्कूल में इनका जो है डॉक्यूमेंट वेरीफाई होगा, जो कि कब होगा, 14 मई को होने वाला है। इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब यह है कि प्यारे साथियों 14 मई तक जो है इनका डीवी होगा। इसके अलावा पीएच कैटेगरी के जो स्टूडेंट्स हैं, जो अभ्यर्थी हैं, उनका भी मेडिकल जो है डीवी, मेडिकल की जांच हो रही है उनकी, वो कब तक चलेगी, तो वो भी अपन इसमें चर्चा कर लेंगे कि वो कब तक चल रही है और कब तक क्या होगा।
तो इससे पहले मैं आपको ये बता दूं कि ये सारी चीज़ें अपन ने आधिकारिक जो वेबसाइट है वहाँ से ली है। तो अभी मैं आपको थोड़ा सा बता देता हूँ कि कहाँ से मैंने चीज़ें ली है। तो ये देख सकते हैं आप, ये राजस्थान गवर्नमेंट की जो डिपार्टमेंट ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन, इसकी जो है आधिकारिक वेबसाइट है। इस पर अपन नीचे जैसे जाते हैं, ठीक है, तो एक तरफ देखिए गवर्नमेंट डॉक्यूमेंट्स, यहाँ पे नाम आ रखा है गवर्नमेंट डॉक्यूमेंट्स, यहाँ पर भी आप देख सकते हैं। और एक है लेटेस्ट अपडेट, यहाँ पर आप देखें लेटेस्ट अपडेट पर आप देखेंगे तो यहाँ पर आपको ये आज 12 मई है और ये 12 मई को जितने भी डॉक्यूमेंट्स या लेटेस्ट जो अपडेट्स है वो यहाँ पे दिखाए गए हैं। जबकि जो अभी 4th ग्रेड वाला जो है वो आपका 11 मई का है, जो कि अपन नीचे जा कर के अपन इसमें देख सकते हैं। यहाँ पर अपन व्यू करेंगे ना, व्यू ऑल, इसमें आपको सारी चीज़ें जो है यहाँ पे दिखाएंगे। अभी डॉक्यूमेंट अभी जो है 11 तारीख वाले डॉक्यूमेंट्स दिखाएंगे, ठीक है। अभी अपन देख लेते हैं। तो देखिए इस प्रकार से यहाँ अपन को ये मिल जाएगा कि देखो ये 11 मई 2026 यानी कल की अपडेट है। और यहाँ पर चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी सीधी भर्ती परीक्षा 2024 के सत्यापन, दस्तावेज सत्यापन के प्रथम अवसर में अनुपस्थित रहे अभ्यर्थियों को द्वितीय अवसर हेतु समय सारणी अनुसार दिनांक, वार एवं समय सूचीबद्ध अभ्यर्थियों की संख्या भिजवाने तथा विभागीय जो है पोर्टल है वेबसाइट पर अपलोड करवाने के संबंध में। और यहाँ पर इसका पीडीएफ है। इस पीडीएफ को अपन टच करते हैं तो हमारे सामने कुछ इस प्रकार की पीडीएफ निकल के आएगी। तो प्यारे साथियों, ये पीडीएफ हमें प्राप्त हो जाती है। और इसी प्रकार की जो ऑफिशियल अपडेट पाने के लिए आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं और वीडियो को लाइक कर सकते हैं, ठीक है। और या फिर आप खुद भी इसी वेबसाइट पे आकर के अपने फ़ोन में आप खुद भी चेक कर सकते हैं, ठीक है। ये ऑफिशियल जानकारी यहाँ पे मिलती है। तो यहाँ पर ये पत्र जो है हमें मिला है, इसमें क्या लिखा हुआ है वही चीज़ है। इसमें देख सकते हैं आप कि जयपुर में जो अनुपस्थित रहे अभ्यर्थियों की जो संख्या है, इसको आप डिटेल से मैं हमारे जो टेलीग्राम चैनल है उस पर मैं डाल दूंगा, इसको आराम से आप पढ़ सकते हैं। मुख्य मुख्य जो बातें हैं वो मैं आपको बता देता हूँ कि अनुपस्थित रहे कितने, 4049 अभ्यर्थियों को दस्तावेज सत्यापन के लिए दूसरा अवसर यहाँ पे दिया जाता है और इनका दस्तावेज सत्यापन होगा 14 मई को, ठीक है। तो ये मैं आपको ये बताना चाह रहा हूँ कि आप किस प्रकार से आप खुद भी जो आधिकारिक जो सूचनाएं हैं वो आप चेक कर सकते हैं, ना कि किसी प्रकार के अन्य भ्रम में रहें, ठीक है। सोशल मीडिया से जो भ्रामक जानकारियां हैं उनसे आप बच करके जो ऑफिशियल चीज़ है उस पर ही आप ध्यान दें। ऐसा सरकार भी कहती है और कर्मचारी चयन बोर्ड भी कहता है और सभी लोग यही कहते हैं, जैसे कि जो आप ऑथेंटिक जानकारी ही को सत्य माने, ठीक है। इसमें जिन अभ्यर्थियों का जो डीवी होना है, तो प्यारे साथियों उनको मैं बता देता हूं कि आपके जो है सारा का सारा जो इस प्रकार से जो चेकलिस्ट दे रखी है, इसके हिसाब से ही आपको यह सारे डॉक्यूमेंट्स जमाने हैं और इसी क्रम में जमा करके वहां पर आपको डीवी के लिए आपको प्रस्तुत होना है, ठीक है। इसमें वो सारी की सारी चीज़ें हैं जो पहले जो फर्स्ट राउंड में जिन बच्चों का हुआ था, सेम वही सारी चीज़ें हैं। अब यहाँ पर इन्होंने जिन बच्चों का डीवी होना है सेकंड लिस्ट में जयपुर मंडल के लिए, उन सभी की लिस्ट यहाँ पे जारी कर रखी है। तो आपका अगर इस लिस्ट में नाम है तो आप अपना डीवी निश्चित समय पर जाकर के आप करवाएं, ठीक है। तो यहाँ पर सबसे अंतिम आप देख सकते हैं यहाँ पे 4049 है, ठीक है। और इनको जो है यहाँ पर देख सकते हैं 14 मई को आपको वहाँ पे प्रेजेंट होकर के जयपुर जो मालवीय नगर वाली स्कूल है वहाँ पे जाकर अपना डीवी कंप्लीट करवाना है। तो ये है प्यारे साथियों आधिकारिक जो वेबसाइट है, यहाँ से आपको जानकारी मैंने दी है। वीडियो अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें प्यारे साथियों। अब देखो कुछ एग्जाम्पल्स मैं आपको बता देता हूँ। जैसे ये कोटा संभाग है, तो प्यारे साथियों अभी ऊपर जो लिस्ट है उसमें मैंने बताया था कि कोटा संभाग में जो स्टूडेंट है जिन्होंने डीवी नहीं करवाया उनकी संख्या 1437 है। तो ये मुझे कहाँ से मिली, तो प्यारे साथियों मैं आपको ये बता दूं कि मुझे इसी साइट पे मिला है। और ये जो अभी हमने पीडीएफ डाउनलोड की इसी प्रकार से मैंने कोटा संभाग की भी की है, सारी इसी पे आपको मिल जाएगी। और इसमें देखो तृतीय और अंतिम अवसर दिया गया था कोटा का, ठीक है। एग्जाम्पल के तौर पे मैंने कोटा संभाग डाउनलोड किया है, और भी सारे जो है मैं आपको बता दूंगा। और मैं चाहता हूं कि आप खुद स्वयं इसको डाउनलोड करके देखें और ऑथेंटिक जानकारी आप अपने आप लें, तो इसका आनंद कुछ अलग ही होता है।
तो इसमें भी वही चीज़ें हैं। और पीडीएफ जो है इसमें सबसे नीचे मैं आपको दिखा देता हूँ कि जो 1437 देखो, ये 1437 के हैं या 1437 जो अभ्यर्थी हैं, इनका डीवी होना है और इनको तृतीय और अंतिम अवसर दिया गया है। तो इसी प्रकार से मैंने जो है वो लिस्ट जो है वो दिखाई थी आपको। तो सारे के सारे ऑथेंटिक जानकारी है प्यारे साथियों। और इसी प्रकार से बीकानेर संभाग की भी आप जो है स्टूडेंट्स की जो संख्या है जिन्होंने तृतीय जो अवसर में जो है डीवी के लिए नहीं पहुंचे हैं और उनकी लिस्ट निकली है, तो बीकानेर संभाग के लिए भी आप देख सकते हैं। ठीक है, तो इसका भी मैं आपको बता देना चाहूँगा। ठीक है, अभी हमने टेबल में देखा था कि 1635 अभ्यर्थी है जो बीकानेर से हैं जो डीवी के लिए नहीं पहुंचे, जिन्हें तृतीय और अंतिम अवसर दिया गया था। तो ये देखिएगा 1635 स्टूडेंट्स यहाँ पे है। ठीक है, नेक्स्ट हम बात कर लेते हैं फाइनल रिजल्ट की। बात कर लेते हैं कि फाइनल रिजल्ट कब तक आ सकता है, कब तक इसकी संभावना बन रही है। तो प्यारे साथियों, ये सबसे चर्चित और अहम सवाल बना हुआ है अभी तक कि फाइनल रिजल्ट आखिरकार कब तक आएगा। तो इसमें देखें तो अपन 2 से 3 कारण अपन देख सकते हैं। तो इसमें एक तो ये भी है कि जो पीएच कैंडिडेट्स हैं, है ना, जो हमारे दिव्यांग भाई बहन हैं, है ना, उनका भी क्या है, अभी जो मेडिकल जांच उनकी चल रही है, तो ये जो प्रोसेस है वो बड़ी धीरे चल रही है। ठीक है, बहुत ही धीरे चल रही है। और धीरे चलने की वजह से अपना जो इन सभी का जो हमारा सभी का ही रिजल्ट जो है उसमें देरी हो रही है, धीरे जांच चलने के कारण। और अभी हमने देखा ही था कुछ जो है पेपर की कटिंग थी, उसमें कुछ जो स्पोर्ट्स की अपन देखें तो स्पोर्ट्स वालों में कुछ झाला गड़बड़ हुई थी, वो चीज़ें भी है। ये देखो यहाँ पे जो पेपर की कटिंग थी कि यहाँ पर खेल कोटे में फर्जीवाड़े का शक, यानी अटिया पटिया व लंगड़ी जैसे खेलों सहित गैर मान्यता प्राप्त संघों के सर्टिफिकेट यहाँ पे लगाए गए थे। तो यहाँ पर भी ये गड़बड़ नज़र आ रही है। तो कुछ संदेह उनको हुआ है, शक हुआ है, तो इस वजह से भी गहन इनकी परीक्षण होगा, गहन जांच होगी, फिर इसमें भी समय जो है वो लग सकता है। ठीक है, इसलिए जो है समय लग रहा है। ठीक है, तो ये एक बड़ा कारण है। तो इसमें 2 बातें हो सकती है कि अगर पीएच कैंडिडेट्स का रिजल्ट अगर रोक दिया जाता है तो जो सामान्य है उनका सभी का रिजल्ट जो है आपका जो जुलाई के अंत तक, है ना, जुलाई अगस्त के आसपास अपन देख सकते हैं, जुलाई अगस्त। ठीक है, जुलाई और अगस्त में आपको देखने को मिल सकता है। ठीक है, जुलाई और अगस्त के लगभग आपको देखने को मिल सकता है। और अगर इनकी जो सर्टिफिकेट है, इनका जो मेडिकल सर्टिफिकेट है और स्पोर्ट्स वालों का जो सर्टिफिकेट है, उनको गहनता से जांच करने में अगर समय अगर ज़्यादा लग रहा है और गहनता से देख रहे हैं तो निश्चित रूप से इस भर्ती को थोड़ा सा लंबा खींचेंगे। और फिर एक कारण, एक राजनीतिक कारण भी हो जाता है। ठीक है, राजनीतिक कारण अगर यूँ समझे कि किसी बड़े राजनेता जो है, हमारे बड़े राजनेता जो जैसे मोदी है या हमारे अमित शाह है या राज सिंह जी है, कोई भी अगर बीजेपी के जो बड़े नेता अगर राजस्थान में आते हैं तो ये, क्योंकि ये भर्ती सबसे बहुचर्चित है और सबसे बड़ी बात ये तो ये सबसे बहुत ही राजस्थान की सबसे बड़ी भर्ती के रूप में ये भर्ती थी। तो और इसमें 53,749 पदों पर था, है ना। तो ये एक बड़ी संख्या दिखाने के लिए जो है एक आयोजन भी कर सकते हैं। ठीक है, उसमें आपको ज्वाइनिंग पत्र जो है वो दे सकते हैं, ऐसा भी अपन अनुमान लगा सकते हैं। तो हो सकता है अगले साल जो 27 में चुनावी वर्ष है तो इसको लंबा खींच सकेंगे। मेरा ये अनुमान है कि इसको, ये अगर ऐसा नहीं होता है तो ये भर्ती लंबी खींच सकती है। लंबी इन द सेंस जुलाई अगस्त तक अगर नहीं आता है तो सितंबर अक्टूबर और मैं तो कहूँगा कि दिसंबर तक ही भी ये जा सकती है। और उम्मीद करता हूँ ये दिसंबर तक तो ना हो। ठीक है, जुलाई अगस्त जो है, लगभग जुलाई अगस्त, और अपन इसका फाइनल कुछ कह ही नहीं सकते क्योंकि जब तक आधिकारिक सूचना अगर आपको नहीं मिलती है तब तक अपन कुछ भी नहीं कर सकते। मोटा मोटा एक अंदाज़ा अपन लगा सकते हैं। तो इसमें मेरा ये अनुमान है जहाँ तक कि फाइनल, जैसे अपन यूँ माने कि फाइनल मुझे ऐसा लग रहा है कि सितंबर और अक्टूबर
के लगभग ज्वाइनिंग के आसपास ये आपको इनके आसपास सितंबर और अक्टूबर के आसपास आपको ज्वाइनिंग दे दी जाएगी, ये मुझे लग रहा है। बाकी अब सरकार पे है, क्या होगा क्या नहीं होगा। और आप खुद भी समझदार हैं, आप कमेंट करके आप मुझे बता सकते हैं कि आपका क्या अनुमान है, क्योंकि आप और हम सभी इस चीज़ के लिए अनुमान ही लगा सकते हैं। बाकी आपके और हमारे हाथ में कुछ भी नहीं है, अनुमान लगा सकते हैं। और केवल इसी पे आपको रहना नहीं है, अगर ये लेट भी हो रही है तो राजस्थान में अन्य जो भर्तियां हैं उनकी आप तैयारी करते रहें, है ना, लगातार तैयारी करते रहें। और भी जैसे वीडियो की आने वाली है, और आपके जो सीईटी है, सबसे पहले सीईटी है ना, और एलडीसी भर्ती है अभी जो रनिंग में चल रही है, तो ये सारी चीज़ें हैं, वनपाल वाली है, इन भर्तियों की तैयारी आप कर सकते हैं। टीचिंग में आपके फर्स्ट ग्रेड सेकंड ग्रेड अभी आने वाली है। फिर उसके अलावा रीट की वैकेंसी भी जो है आपको पात्रता परीक्षा आपको देखने को मिलेगी। तो लगातार आप तैयारी करते रहें। और ये मोटा मोटा ये अनुमान था हमारा। वीडियो आपको वास्तव में अच्छा लगा तो चैनल को सब्सक्राइब करें, और फोर्थ ग्रेड से संबंधित जो भी सूचना, जो भी नवीनतम अपडेट्स होंगे उसके लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लें, और वीडियो को लाइक करना और कमेंट करें। वीडियो में अंत तक बने रहने के लिए आप सभी का धन्यवाद। थैंक यू प्यारे साथियों।